वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। तो आइए आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस स्पेशल जीके 500 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति ने किसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी कहा? इसका आंसर ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति ने हाल ही में मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी कहा। मसूद अजहर जो कि पाकिस्तान का रहने वाला एक आतंकी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात है तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में फ्रांस ने इसरो के किस पूर्व चेयरमैन को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डी एल ऑर्डर नेशनल डी ला लीजेंड ऑनर से सम्मानित किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में फ्रांस ने इसरो के पूर्व चेयरमैन एएस किरण कुमार को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डी एल ऑर्डर नेशनल डी ला लीजेंड ऑनर से सम्मानित किया है। अब इसरो की बात है तो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसरो के वर्तमान समय में चेयरमैन हैं के सिवान। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी चीज को जलाने के लिए उपयोग होने वाला ग्लास किस प्रकृति का होता है? इसका आंसर ए हो जाएगा। यानी किसी वस्तु को जो जलाया जाता है उसमें किस ग्लास का उपयोग किया जाता है, वो हो जाएगा उत्तल लेंस। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? इसका आंसर डी हो जाएगा। विषाणु जनित रोग पीत एस्टर भी है, बरले पीत बौनापन भी है, कर्ली टॉप ऑफ शुगर बीट भी विषाणु जनित ही रोग है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी ने किस वर्ष से पहली बार भारत में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया था? इसका आंसर ए हो जाएगा। गांधी जी ने वर्ष 1917 से पहली बार भारत में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किए थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संख्या सागर नामक कृत्रिम झील कहाँ स्थित है? इसका आंसर सी हो जाएगा। संख्या सागर नामक कृत्रिम झील कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाजीराव वन ने किस वर्ष में पुर्तगालियों से बेसिन को जीत लिया था? इसका आंसर सी हो जाएगा। बाजीराव वन ने वर्ष 1739 में पुर्तगालियों से बेसिन को जीत लिया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किस वर्ष में सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था? इसका आंसर सी हो जाएगा। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने वर्ष 1820 में सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक के पिता कौन थे? इसका आंसर सी हो जाएगा। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित ताल उपकरणों में से कौन सा स्वांग लोक नृत्य में उपयोग किया जाता है? इसका आंसर ए हो जाएगा। ताल उपकरणों में से जो स्वांग लोक नृत्य में उपयोग किया जाता है वह मृदंग है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र के तार घोड़े के बाल से बने हैं? इसका आंसर बी हो जाएगा। जो चिंकारा होता है उसके तार जो बने होते हैं वो घोड़े के बाल से बने होते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित वंशों में से कौन सा राजपूतों के खजुराहो मंदिर से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर बी हो जाएगा। जो चंदेल वंश था वो राजपूतों के खजुराहो मंदिर से जुड़ा हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? इसका आंसर सी हो जाएगा।
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व वर्ष 1994 में घोषित किया गया था और पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका आंसर डी हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वीं आरसीपी व्यापार वार्ता समिति की बैठक कहाँ की गई थी? इसका आंसर ए हो जाएगा। 19वीं आरसीपी व्यापार वार्ता समिति की बैठक हैदराबाद में की गई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पेन की राजधानी क्या है? इसका आंसर ए हो जाएगा। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और स्पेन की करेंसी यूरो है और स्पेन के वर्तमान समय में राष्ट्रपति मारियानो राहोए हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। MPTRIFAC में आई का अर्थ क्या है? इसका आंसर बी हो जाएगा। इसमें जो आई का अर्थ होगा वो इन्वेस्टमेंट होगा। वैसे MPTRIFAC का फुल फॉर्म होता है मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉरपोरेशन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए किसे भेजा था? इसका आंसर डी हो जाएगा। अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए अधम खान को भेजा था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्सव के दौरान बरेदी लोक नृत्य किया जाता है? इसका आंसर ए हो जाएगा। बरेदी लोक नृत्य दिवाली पर की जाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस गैर ब्रिटिश क्रिकेटर को पहली बार मेरिल वान क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष बनाया गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। कुमार संगकारा जो कि श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर हैं, उनको हाल ही में मेरिल वान क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि ये नॉन ब्रिटिश हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। और ये मेरा फेसबुक आईडी है, इस पर भी जाकर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो का अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप लिंक है और इस लिंक पे जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और वहाँ से जाकर आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को दबा दें। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।